दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले नए और सार्थक शब्द को समास कहा जाता है। समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण होना, यानी किसी भी शब्दों का संक्षिप्त रूप जो होता है उसे समास कह सकते। समासिक शब्दों को विभक्ति सहित अलग अलग कर दिया जाता है तो इसे विग्रह कहा जाता है। क्योंकि समास का विग्रह हो रहा है तो इसे समास विग्रह कह सकते हैं। और आज हम इस वीडियो के अंदर महापुरुष के समास विग्रह और महापुरुष में कौन सा समास होता है के बारे में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि महापुरुष का समास विग्रह क्या होता है। दोस्तों, महापुरुष का समास विग्रह होता है महान है जो पुरुष, यानी महापुरुष का जब समास विग्रह किया जाता है तो महान है जो पुरुष बनता है। अब हम जान लेते हैं कि महापुरुष में कौन सा समास होता है। दोस्तों, महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि महापुरुष में कर्मधारय समास है या फिर किसी अन्य तरह का समास है? तो दोस्तों, कर्मधारय समास की पहचान करने के लिए आपको कर्मधारय समास किसे कहते हैं यानी कर्मधारय समास की परिभाषा आनी अति आवश्यक है, तभी आप कर्मधारय समास को समझ सकते हैं। तो आइए जानते हैं कर्मधारय समास किसे कहते हैं। कर्मधारय समास को समझने के लिए 5 तरह की बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तभी आप कर्मधारय समास को पहचान सकते हैं। इस समास में दूसरे पद की प्रधानता होती है। इस समास में विशेषण विशेष से संबंध पाया जाता है। इस समास में एक पद विशेष से होता है और दूसरा पद विशेष से होता है। विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। इसके अलावा साथ ही हम कर्मधारय समास के ऐसे विभिन्न तरह के उदाहरणों के बारे में जान लेते हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो ऐसे उदाहरण हैं मंदबुद्धि, यानी मंदबुद्धि का समास विग्रह होता है मंद है जिसकी बुद्धि। नीलकमल, यानी नीलकमल का समास विग्रह होता है नीला है जो कमल। राजीव लोचन, यानी राजीव लोचन का समास विग्रह होता है राजीव यानी कमल के समान लोचन। विद्याधन, विद्या रूपी धन। घनश्याम, यानी घन के जैसा श्याम। मृगनयनी, मृग के समान नैनो वाली। नील गाय, नीली है जो गाय। इस तरह से दोस्तों आपको एक बार फिर से बता देते हैं कि महापुरुष का समास विग्रह महान है जो पुरुष होता है और महापुरुष में कर्मधारय समास होता है। अतः हम आशा करते हैं कि आपको महापुरुष का समास विग्रह समझ में आया होगा। अगर आपका किसी भी तरह का प्रश्न हो तो आप अपना प्रश्न कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, क्योंकि हम सभी विद्यार्थियों को उनके प्रश्न का उत्तर देते रहते हैं। और अंत में आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ऐसा ही अध्ययन हम यहाँ पर करवाते रहते हैं।